भारत मार्केट लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। शेयर बाजार की ताज़ा महत्वपूर्ण खबरों से शुरुआत करते हैं। सेंसेक्स ने दूसरे दिन भी बढ़त बनाए रखी। निफ्टी 24,750 से ऊपर। स्मॉल कैप ने बेहतर प्रदर्शन किया। भारतीय इक्विटी बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी ने 5 जून को सकारात्मक रुख के साथ कारोबार किया। 3 दिन की गिरावट के बाद एक दिन पहले नकारात्मक वैश्विक संकेतों के कारण बाजार की धारणा कमजोर रही और साप्ताहिक विकल्प समाप्ति के कारण पूरे दिन अस्थिरता बनी रहने की उम्मीद है। इस बीच इंडिया वीआईएक्स ने अपनी गिरावट जारी रखी, जो बाजार के डर में कुछ कमी का संकेत देता है। सुबह के समय सेंसेक्स 435.69 अंक या 0.54% बढ़कर 81,433.94 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 132.05 अंक या 0.54% बढ़कर 24,752.25 पर पहुंच गया। बाजार का रुख सकारात्मक रहा, जिसमें 2,185 शेयर चढ़े, 891 गिरे और 149 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए। भारत मार्केट टीवी चैनल पर लाइव शेयर बाजार समाचार देखने के लिए धन्यवाद। शेयर बाजार से जुड़ी हर रोज महत्वपूर्ण खबरें पाने के लिए कृपया नीचे क्लिक करके लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे लाइव ब्लॉग पर बाजार की सभी हलचल देखें। व्यापक बाजारों ने बेंचमार्क सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.7% की वृद्धि हुई, जबकि निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 0.3% की बढ़त दर्ज की गई, जो उनके हाल के लचीलेपन के रुझान को जारी रखता है। क्षेत्रों में निफ्टी फार्मा शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा, जिसे सन फार्मा, डिवीज लैबोरेटरीज, सिप्ला और डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज में बढ़त मिली। इसके विपरीत निफ्टी एफएमसीजी दबाव में था, जिसकी अगुवाई टाटा कंज्यूमर और नेस्ले इंडिया जैसे दिग्गजों में गिरावट ने की। कोटक सिक्योरिटीज में इक्विटी रिसर्च के प्रमुख श्रीपाल चौहान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि निफ्टी का तत्काल समर्थन 24,450 पर है, जबकि प्रतिरोध 24,700 पर देखा जा रहा है, जो इसके 20 दिवसीय सरल मूविंग एवरेज SMA के करीब है। भारत मार्केट टीवी चैनल पर लाइव शेयर बाजार समाचार देखने के लिए धन्यवाद। शेयर बाजार से जुड़ी हर रोज महत्वपूर्ण खबरें पाने के लिए कृपया नीचे क्लिक करके लाइक और सब्सक्राइब करें। चौहान के अनुसार 20 दिवसीय SMA या 24,700 से ऊपर जाने से 24,760 से 24,850 तक की रैली हो सकती है। हालांकि अगर बाजार 24,450 से नीचे चला जाता है, तो बिक्री का दबाव बढ़ सकता है, जो संभावित रूप से सूचकांक को 24,350 या 24,300 तक नीचे खींच सकता है। मैक्रो परिप्रेक्ष्य से जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजय कुमार ने भूराजनीतिक घटनाक्रमों और आर्थिक संकेतों दोनों के प्रभाव की ओर इशारा किया। उन्होंने US ISM PMI डेटा में तेज गिरावट को चिह्नित किया, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण मंदी का संकेत देता है। विजय कुमार ने कहा, अमेरिका में 10 साल के बॉन्ड पर यील्ड गिरकर 4.36% पर आ गई है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में नरमी के साथ यील्ड में गिरावट जारी रह सकती है। यह मध्यम अवधि में भारत जैसे उभरते बाजारों को सहारा दे सकता है, लेकिन अभी के लिए बढ़ती अनिश्चितता के कारण बाजारों में सीमित दायरे में ही बने रहने की संभावना है। अस्वीकरण moneycontrol.com पर निवेश विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किए गए विचार और निवेश सुझाव उनके अपने हैं, न कि वेबसाइट या उसके प्रबंधन के। moneycontrol.com उपयोगकर्ताओं को सलाह देता है कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से सलाह लें। हमें देखने के लिए धन्यवाद। हम आपको जल्द ही अगली खबर दिखाएंगे। आज की कीमत कॉइनमार्केटकैप के आंकड़ों के अनुसार
दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन आज लाल निशान पर शुरू हुई, जो पिछले दिन से 0.71% नीचे $1,04,968.95 पर थी। बाजार पूंजीकरण $2.08 ट्रिलियन है, जो 0.71% नीचे है, जबकि ट्रेडिंग वॉल्यूम $44.25 बिलियन है, जो 0.15% नीचे है। वास्तव में सप्ताह के दौरान टोकन में 0.70% की गिरावट आई है, कॉइनमार्केटकैप ने दिखाया, क्योंकि क्रिप्टो व्हेल मुनाफा बुकिंग की तलाश में है, जबकि बिटकॉइन ने मनोवैज्ञानिक $1,00,000 के स्तर से ऊपर अपनी सबसे लंबी अवधि को बनाए रखा है। भारत मार्केट टीवी चैनल पर लाइव शेयर बाजार समाचार देखने के लिए धन्यवाद। शेयर बाजार से संबंधित दैनिक महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त करने के लिए कृपया नीचे क्लिक करके लाइक और सब्सक्राइब करें। कॉइन टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार मई और जून 2025 में बिटकॉइन इतिहास में सबसे लंबी अवधि के लिए 6 अंकों से ऊपर रहा है, 27 दिन। कॉइनस्विच डेटा के अनुसार लगातार 25 दिन, जबकि जनवरी 2025 में यह 18 दिनों तक $1,00,000 से ऊपर रहा। क्रिप्टो मार्केट अपडेट। एथेरियम, सोलाना, ईथर। दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो टोकन एथेरियम नेटवर्क का ईथर स्थिर रहा, जो 0.03% गिरकर $2,614.70 पर आ गया, जिसका मार्केट कैप 0.03% की गिरावट के साथ $315.65 बिलियन और वॉल्यूम 8.20% बढ़कर $18.23 बिलियन रहा। इसके अलावा यूएस डॉलर से जुड़ी स्थिर मुद्रा टीथर भी पिछले दिन की तुलना में 0.03% गिरकर $1 पर आ गई, जिसका मार्केट कैप 0.27% की गिरावट के साथ $153.77 बिलियन और वॉल्यूम 3.46% की गिरावट के साथ $66 बिलियन रहा। डोनाल्ड ट्रंप की पसंदीदा सोलाना भी पिछले 24 घंटों में 1.96% गिरकर $153.78 पर आ गई, जबकि बाजार पूंजीकरण 1.69% घटकर $80.57 बिलियन और व्यापार मात्रा 26.11% घटकर $2.57 बिलियन रह गई। भारत मार्केट टीवी चैनल पर लाइव शेयर बाजार समाचार देखने के लिए धन्यवाद। शेयर बाजार से जुड़ी हर रोज महत्वपूर्ण खबरें पाने के लिए कृपया नीचे क्लिक करके लाइक और सब्सक्राइब करें। CoinDCX रिसर्च टीम के डेटा के अनुसार सबसे ज्यादा लाभ लाइवपेयर में हुआ, जो सीनेट में 11.14% से ज्यादा चढ़ा। उसके बाद डेक्स में 5.29% से ज्यादा की गिरावट आई, जबकि सबसे ज्यादा नुकसान फॉर्टकॉइन में हुआ, जो 13.5% से ज्यादा गिरा। उसके बाद डॉगफिथैट और मोनेरो में 8% से 9% की गिरावट आई। बिकवाली जारी है, क्रिप्टो व्हेल्स लाभ लेने की मुद्रा में है। इस बीच बड़े बिटकॉइन धारक, जिन्हें व्हेल के रूप में जाना जाता है, टोकन के नए शिखर रन के बीच अपने लाभ लेने की लकीर को जारी रख रहे हैं। 3 जून को विश्लेषक विली वू ने 3 जून को एक्स पर लिखा कि 10,000 से अधिक बिटकॉइन वाले बड़े व्हेल 2017 से बेच रहे हैं, और ध्यान दिलाया कि इनमें से अधिकांश सिक्के $0 और $700 में खरीदे गए थे और 8 से 16 वर्षों तक रखे गए थे। कॉइनटेलीग्राफ ने बताया कि व्हेल्स द्वारा रखी गई आपूर्ति को दर्शाने वाला एक चार्ट पिछले 8 वर्षों में होल्डिंग्स में लगातार गिरावट को दर्शाता है, जो 2017 में 2.77 मिलियन से 2025 में 1.6 मिलियन हो गया, लगभग 40% की गिरावट। मुड्रेक्स के सह-संस्थापक और सीईओ एडुल पटेल के अनुसार तेजी की गति बनाए रखने के लिए बिटकॉइन को $1,06,000 के स्तर से ऊपर रहना चाहिए, या
खरीदारों के आने से पहले $1,03,200 की ओर अल्पकालिक वापसी की संभावना बनी हुई है। हमें देखने के लिए धन्यवाद। हम आपको जल्द ही अगली खबर दिखाएंगे।